हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीस। आज आपके लिए मैं रून्स की रीडिंग करने वाली हूँ और क्लेरिफिकेशन के लिए भी डेक्स मैंने निकाल लिए हैं। रून्स ये भी एक बहुत पुराना ही एक फॉर्मेट है गाइस, जहाँ जिससे हम एस्ट्रोलॉजी देखते थे, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते थे। बहुत पुराना मीन्स आई थिंक सबसे पुराना भी बोल सकते हैं। जनरेट इसको वैसे जर्मनी में, जापान, ऐसा यहाँ वहाँ पे थोड़ा से कोई बोलता है जापान में, कहाँ कहीं बोलते हैं जर्मनी में, बट ये बहुत ही पुरानी टेक्निक है जिससे हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते थे। डायरेक्ट वैसे उसके बाद ही शायद डायरेक्ट आया है, बट ये रून्स मैजिक बहुत ही पावरफुल एंड सटीक, इससे भी हमें गाइडेंस मिलती है। तो रून्स होते कैसे, देखिए ये होते हैं रून्स, ऐसे होते ये रून्स। ओके, तो इनमें कुछ सिम्बॉल्स होते हैं, हमें उन सिम्बॉल्स के कुछ मतलब होते हैं, उनको डिटेल में जाकर, और ये बहुत सटीक ये जो ऐसे सिंबल होते हैं, इससे बहुत सटीक जाकर हमें इससे क्या मिलता है ना, गाइडेंस मिलता है। और थे लोग इससे बहुत स्पिरिचुअल कंसेप्ट के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब डायरेक्ट से भी क्या होता है ना, हम काफ़ी क्लेरिफिकेशन करते करते हम बहुत डिटेल में चले जाते हैं, बट उससे भी बिल्कुल हम बोलते हैं ना बाल के जैसा कुछ, अगर बिल्कुल पतला भी कुछ छूटता है तो ये रूल से कवर होता है रूल से। तो ये इसकी भी रीडिंग बहुत सटीक होती है। मैंने किया बहुत कब से, बट इसका रीडिंग डालने का शायद मुँह तो आज निकल आया है। वैसे मैंने रूल्स के ऊपर एक रीडिंग बनाई थी, बहुत बड़ी रीडिंग थी, बट देखिए कोई लोग होते हैं ना कि मैसेज जो बहुत हेवी रहते हैं, कोई लेते हैं कोई नहीं लेते, स्पॉट माइंडेड होकर आपको मैसेज लेने होते हैं, बट पता नहीं, मुझे लगा कि जाने दो, एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हेवी हो रही है, तो मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं की। आज मैं बिल्कुल फ्रेश मूड से आज फिर से देखती हूँ, कॉल करती हूँ आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाइल को, रूल्स के एनर्जी को मैं कॉल करती हूँ और उनको बोलती हूँ कि डियर आई है और मुझे हेल्प कीजिए। मैं टॉपिक लेके आई हूँ कि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, वो अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन, और उनका फाइनल आउटकम आपके साथ क्या रहेगा। जो हम डायरेक्ट से देते हैं वही टॉपिक हम लोग लेंगे, बट आज हम रूम से लेंगे। पता है ये वार्म होने लगे, गर्म लगने लगे मुझे, ऐसे ऐसे कर रही हूँ मैंने, तो इनमें एनर्जी ऐसे आ रही कि जैसे ऐसे गरम गरम लगने लगे मुझे। तो थैंक यू रूम्स की एनर्जी हमें कनेक्ट होने के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जैसे ही लेना है, जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी लेनी है, और अच्छी बात उसको क्लेम करना है। कुछ आती है हेवी एनर्जी तो उससे गाइडेंस लेना है, सीख लेनी है। क्या सोचते हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, हे रून्स की एनर्जी प्लीज़ बताइए। जिस भी दर्शक के बारे, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे, ये क्या सोच रहे हैं अभी इनके बारे में। पहले मैं इनको अच्छे से रख लेती हूँ साइड में। जी, यहाँ पे तो नेगेटिव बहुत कार्ड आए हैं। मन्नास का कार्ड आया है, वो भी नेगेटिव आया है, कार्ड नहीं आया है, सॉरी, कार्ड की बोलने की बहुत आदत आ गई ना। अलगीज, ये भी नेगेटिव ही आया है, उल्टा। और थिलो, ये भी उल्टा आया है, और ये युवाज एंड सोवियो। देखते हैं क्या क्या मीनिंग है इनका। अब यहाँ पे मन्नाज रिवर्स क्या बताता है कि देखिए इनको टीम वर्क कर या फिर रिलेशनशिप को एज अ पार्टनरशिप रिलेशनशिप, उसको सक्सेसफुली चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, आपके पर्सन को थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। और यहाँ पे बात आती है कि अंशूज इन रिवर्स की, क्या अंशूज का ऐसा होता है, देख लो यहाँ पे शायद अच्छे से नहीं दिख रहा। अंशूज, इसको अंशूज को रिवर्स में उसका क्या मीनिंग है कि कम्युनिकेट करने के लिए ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं। अब ये हो सकता है कि सराउंडिंग कुछ लोग ऐसे हैं आपके हैं, या फिर आपके पर्सन के कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके कारण इनको आपके टुवर्ड्स आना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसे कि आपका मिलने का प्लान हो गया है, बट इतने ऑब्स्टेकल आ रहे कि ये मिल नहीं पा रहे, इस रिलेशनशिप को आगे नहीं लेके जा रहे। अभी मैं आज की बात नहीं बोल रही, हो सकता है ये बात आपकी कई दिनों से चल रहा है,
प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। कम्युनिकेशन करने के लिए जाओ तो कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। हम कार्ड से भी क्लैरिफाई करेंगे, बट हम रून से पहले मेन थिंग निकाल लेते। दूसरा एक मैसेज और क्या देता है ना ये, कि जैसे कि आपके बारे में ना बहुत झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है, आपको लेकर बहुत गलत सलत बताया जा रहा है, आपके पर्सन को जैसे कि इनको गुमराह किया जा रहा है आपको, आपके बारे में बोलकर। खास कर अगर आपके पर्सन किसी खास की बात सुनते हैं, इनके फैमिली या फिर इनके सराउंडिंग, अब इनके कोई ट्रस्टवर्दी फ्रेंड हो सकते हैं या फिर इनके फैमिली में कोई ऐसे पर्सन हैं, और ये वो लोग हैं जो इनके ट्रस्ट में बैठते हैं और आपके पर्सन उनको काफ़ी मानते हैं। तो ये लोग आपके बारे में बहुत इनको झूठा बोल रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, ताकि ये आपसे डिस्टेंस बना ले, ये आपके साथ कोई कम्युनिकेशन बना ले, ये आपके साथ कुछ भी बातें ना बनाए, आपके साथ कुछ भी रिलेशनशिप ना ये बढ़ाएं। जैसे कि कोई फेक न्यूज़ आपको लेकर की जा रही है आपके पर्सन, और आपके पर्सन इनके बातों में आ गए हैं। इसीलिए ये पर्सन, अब ये आज के बात नहीं, मैं आज के बात बोल रही हूँ, बट ये हो सकता है कि कई दिनों से ये चीज़ें चल रही हैं, जहाँ के आपको लगता है कि आपके पर्सन अप्रोच भी करते हैं, स्टार्ट भी कर लेते हैं, तो एक दिन इन्होंने बहुत अच्छे से बात कर ली, फिर सडनली इन्होंने गोस्ट कर दिया। तो शायद ये वो एनर्जी हो सकती है कि इनको आपके खिलाफ कोई भड़का रहा है, आपके खिलाफ कोई गलत जानकारी इनको दे रहा है। आगे देखते हैं। और ऑथिलो की बात अगर अगेन यहाँ पे आती है, तो ऑथिलो इन रिवर्स, ऑथिलो इन फॉरवर्ड तो इनका बहुत अच्छा आता है, इनका जो रून्स का रीडिंग है बहुत अच्छा आता है, कि बहुत हेल्दी विल्दी एबेंडेंस वाली एनर्जी होती है। बट यही बात जब अगर रिवर्स में जाती है, तो देखिए अगर इनको लगातार आपके खिलाफ कोई भड़काता है, बीच बीच में जैसे टॉनिक के तौर पर आपके बारे में गलत सलत बताया जाता है, तो आपके पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत डिसलॉयल्टी हो रही है, या तो ये पर्सन आपको डिसलॉयल समझ रहे हैं, और आपको लेकर जैसे कि इन्होंने एक माइंडसेट बना लिया है, एक थॉट प्रोसेस इन्होंने बना लिया है, और यही कारण है कि आपके पर्सन से आजकल दूरी आपकी बन रही है। अब जब मैंने कल भी रीडिंग डाली थी कि ऐसा क्यों कर रहे, तो वहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि मून मैजिक की मुझे एनर्जी आती है, और हो सकता है यहाँ पे इनके जो करीब वन हैं तो ये भी चीज़ें आपके पर्सन के ऊपर करते, जिससे भी आपके पर्सन का माइंड इनके कंट्रोल में रहता है। और ये मून मैजिक नहीं तो आपके पर्सन किसी के इफेक्ट में इतना है, इनकी बात शायद आपके पर्सन बहुत सुनते, इनको मानते, और वही पर्सन इनके भरोसे, आपके पर्सन का भरोसे का पूरा फ़ायदा उठाते आपके खिलाफ भड़काने में। तो करंटली आपके पर्सन के मन में आपको लेकर ये ऐसी बातें चल रही है। और अभी इवास की बात आती है, इवास इन रिवर्स आया है। तो इवास का वैसे तो मतलब बहुत अच्छा होता है कि ट्रैवल होता है, कम्युनिकेशन होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, पार्टनरशिप बनती है। बट ऐसे मेंटेलिटी में जब आपके पर्सन आते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने एनर्जी को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, जिससे कि आते आते रुक गए, जिससे कि हैंग हो गए, जैसे कि एट ऑफ सोर्स के एनर्जी स्टक हो गए। तो यही बात होती है कि आपके पर्सन का ये जो माइंड थॉट प्रोसेस है, जो एनर्जी बन भी गई, चलो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ये भी नहीं, बट ये जो थॉट प्रोसेस जो किसी ने इनके मन में ऑलरेडी आपके खिलाफ बिठा दिया है, तो ये चीज़ें आपके पर्सन के अब मन पे उठ रही है, और ये चीज़ें आपके टुवर्ड्स आने के लिए क्या कर रही है, अटकाव ला रही है, होल्ड कर रहे हैं आपके पर्सन, इसीलिए आपके टुवर्ड्स आना। बट जैसे कि अब मैंने बताया है कि ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के मन में आपको लेकर होती है, बट ये चीज़ें ना एड भी हो जाती है। सोवलियो का एनर्जी जैसे कि सन का एनर्जी है कि सब कुछ होता है, मीन्स होता है ना कि एक थॉट प्रोसेस का एक घना अंधेरा आपके पर्सन के ऊपर जैसे छा गया, और सारी एक होता है ना कि गलत चीज़ें मन में अगर खड़ी हो गई तो उनमें बहुत बह जाते, फिर ये गलत चीज़ें पता नहीं क्या क्या बनकर मन के ऊपर हावी हो जाते, तो डिप्रेसिव माइंडसेट हो जाता है, बिल्कुल घना कोहरा छा गया मन के ऊपर। बट वहाँ पे सूरज की एक रोशनी जैसे ही जाती है तो ये कोहरा क्या होता है, हट जाता है। वैसे आपके पर्सन का करंट एनर्जी में हो गया है, तो ये जो गलत थॉट प्रोसेस में आपके पर्सन बहुत ही डीपली जा रहे थे, तो वहाँ से अब आपके पर्सन अपने आप निकल भी आ रहे, क्योंकि इनका खुद ही माइंडसेट होता है ना, अरे नहीं ये ऐसा होता तो ये ऐसा होता, ये वैसा होता तो ऐसा होता, बट ऐसा हुआ नहीं है, ये तो ऐसी ही रह रही है, या फिर ऐसे कर रहा है, मीन्स इनको कोई ये कर रहा है। तो इनका खुद का ही एक इनर सेंस है ना,
इनको जैसे गाइड कर रहा है, इनको उस मेंटेलिटी से, निगेटिव मेंटेलिटी से निकाल रहा है, और ये पर्सन का अप्रोच आपके टूवर्ड्स धीरे धीरे कर कर पॉजिटिव हो रहा है। चलिए देखते हैं हम ना एक एक करके सब रूल्स को कार्ड से भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। पहला क्या था? मन्नाज इन रिवर्स क्यों है? जाके जो माइकल कंजरफाई प्लीज क्लैरिफाई में। ट्रस्ट इश्यूज है, रिश्ता बहुत अच्छा है वहाँ पे, वेल अबेंडेंस है आपका रिश्ता, सब किसी बात की कमी नहीं, बट ट्रस्ट इशू खड़े कर दिए हैं। किसी ने तो आप दोनों में ट्रस्ट इशू ला के खड़े कर दिए हैं। किसी ऐसे पर्सन के बातों में आपके पर्सन बीच बीच में आ जाते हैं जिसको लेकर जो बहुत खूबसूरत जो रिश्ता जा रहा है उसमें अटकाव आने लग जाते हैं। बट यहाँ पे अगेन जजमेंटल टाइम आता है। मीन्स क्या है कि या तो यूनिवर्स आपके पर्सन को गाइडेंस कर देती है, या फिर जो आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़काता है उसके ऊपर ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती कि उसको अपने स्टेप बैक लेने पड़ती। मीन्स आपके पर्सन को भड़काना वो बंद कर देता है। शायद वो समझ जाता है जो आपके खिलाफ भड़काता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये बात वो समझ जाते हैं। वो बहुत बोलेंगे ऐसा कोई नहीं कि ये इसके लिए हो रहा है उसके लिए हो रहा है, बट ये अंदर से अंदर कोई बात समझ जाता है कि अरे नहीं, मैं इसका रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रही हूँ, इसके लिए मेरे साथ ये हो रहा है। बट ये आप दोनों में बाउंड्रीज लगाने की बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, और ये आपके पसंद के अपने हैं जिनके कारण ये चीज़ें हो रही है। अब यहाँ पे देखते हैं अंसूज रिवर्स क्यों है। नाइट ऑफ वांड्स, स्ट्रेंथ, एट ऑफ कप। देखिए अंसूज रिवर्स की ये बात थोड़ी आ ही गई कि जैसे कि आपके पर्सन आपको डिसलॉयल समझते, जब ये आपके पर्सन आपको लेकर ट्रस्ट करते, नाइन ऑफ वैंड, एट ऑफ कप, जब आपके पर्सन आपको एक डिसलॉयल्टी से देखते या फिर आप डिसलॉयल इसे समझते, तो ये पर्सन मूव ऑन करने की बात आपके पर्सन के आ जाती है। बट वापस ये पर्सन एक्शन ले भी लेते हैं, एक स्ट्रेंथ भी लाते हैं कि मीन्स एक वक्त पर ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोच लेते, बट दूसरे वक्त इस पर्सन की एनर्जी ऐसी होती कि नहीं, मुझे मीन्स उनको आपके टूवर्ड्स एक्शन लेना है, इनको स्ट्रांग बनना है, स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके पर्सन भाग भी जाते हैं उनके सामने वालों के इरादे कि ये जानबूझकर ऐसा कुछ कर रहा है, जानबूझकर मुझे भड़का रहा है मेरे बंदे के खिलाफ, मेरे बंदी के खिलाफ। तो ऐसे जब आपके पर्सन में तुरंत ही अवेकनिंग आ जाती है ना, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, तो डिवाइन इनको थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करते हैं, इनके सामने कुछ चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं, तो आपके पर्सन एक्शन में भी आ जाते हैं या फिर आ गए हैं। मीन्स जो गया है पर्सन आपको छोड़कर वो वापस आता है। अगर कोई या इसी भड़कावे में आकर किसी के कोई मेजर स्टेप इन्होंने उठा ली थी और ये चले गए थे, तो मुझे लगता है कि आज की घड़ी में ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आने की बात कर रहे हैं। ऑथिलो रिवर्स क्यों है? सन की बात आ गई। देखिए आपके एनर्जी में 2 बार सन आ गया, हो गया था, किसी ने बहुत किया था गलत सलत आपके खिलाफ, बट यस ये पर्सन के सन के साथ आ रहे हैं क्योंकि बहुत मिस करते हैं और इनको अपने किए पे आपके पर्सन को बहुत पछतावा भी हो रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे होते थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के घने अंधेरे बादल आप दोनों की रिलेशनशिप में या फिर आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस पे आपको लेकर छाए थे, बट अब ये सन ने सब जला दिए, अब वहाँ पे कुछ रहा नहीं है। डेफिनेटली आपको जस्टिस देने के लिए पर्सन आ रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है गाइस। यहाँ पे एवाज रिवर्स क्यों है? एंजल प्लीज बताइए एवाज रिवर्स क्यों है? एट ऑफ सोर्ड्स। प्यार तो बहुत करते हैं बट फंस गए हैं आपके पर्सन फिर से किसी चक्कर में। अब ये किस चक्कर में फंसे हम देखते हैं इसको। कहाँ पे फंसे? एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप। अरे पता है नीचे 2 बार किंग ऑफ कप आया है। फुल अच्छा मूड। ये कुछ इमोशनल चक्कर है, कुछ हिडन चीज़ें हैं जो एनर्जी नहीं बोल पा रही, बट एनर्जी इतनी डेफिनेटली बता रही कि आपके पर्सन के लाइफ में कुछ पर्दे के पीछे कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जहाँ पे आपके पर्सन मेजर स्टक है। ये भी बात है कि आपके पर्सन इमोशनली स्टक थे, वहाँ से निकलने की बात आ रही है, ये भी किसी के लिए एनर्जी हो सकती है। बट किंग ऑफ कप यहाँ पे 2 बार आए, मीन्स आपका जो अनकंडीशनल ट्रू लव है आपके पर्सन का,
तो उन्होंने जैसे ठान लिया कि इनको अब एक रिस्क लेनी है और आप इनको इन सब बातों से निकल कर आपके टूवर्ड्स आना है। और सच में ये भी बात है कि किसी के पर्सन के लाइफ में सच में ये चीज़ है कि कुछ हिडन चीज़ है जहाँ पे आपके पर्सन फंसे हैं। और सोवी को बताइए कि हैं सोवी लोग, ये सन को ही बोलते हैं। जी हाँ, डेफिनेटली पर्सन क्लैरिटी देंगे ये कहाँ पे फंसे थे, कहाँ पे चीज़ें हुई थी। आपके साथ यूनियन होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, बट टावर मोमेंट भी आया है, मुझे इसको फिर से क्लैरिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे अगेन मून है, तो देखिए किसी लॉस से आपके पर्सन जा रहे। लॉस ऐसा है कि अब ये पता नहीं ये बात कहनी सही है नहीं है। अगर आपके अलावा भी आपके पर्सन ने कहीं और भी अपना रिलेशनशिप बनाया था तो हो सकता है वहाँ पे आपके पर्सन का ब्रेकअप हुआ, या फिर आपके पर्सन के ऊपर वो टावर पड़ा है, या तो किसी मेजर सडन लॉस से आपके पर्सन गुजरे हैं या फिर गुजर रहे हैं अभी भी। टावर मोमेंट को क्लैरिफाई कीजिए। एम्प्रेस, इनकी माता जी या फिर इनकी वाइफ है जी, जो आपके रिलेशनशिप के सख्त खिलाफ है, और ये बार बार आपके पर्सन के ऊपर कुछ ऐसे टावर मोमेंट डाल रही कि जिससे आपके पर्सन का आपके तक आने का रास्ता थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाए, प्रॉब्लमेटिक हो जाए, या फिर ख़त्म ही हो जाए। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे इनकी माता जी है, इनके ऊपर कोई तो टावर मोमेंट आया है, या कि पहला मैसेज ये मुझे आया है। दूसरा मैसेज ये है कि अगर आप इनके लिए इनकी एम्प्रेस हैं और आप दोनों ने रिकन्सिलेशन का कोई प्लान किया था, या फिर आपके पर्सन ये प्लान बना रहे हैं, तो हाल ही में उसके ऊपर कोई टावर मोमेंट आया है। आप दोनों का कम्युनिकेशन हो गया, मिलना तय हो गया, बट जब ये मिलने के लिए आए थे तो सडनली ऐसा कुछ हो गया आपके पर्सन के लाइफ में हैपनिंग। और ये हो सकता है कि इनके लाइफ में जो कोई भी फीमेल है इनकी वजह से हुआ है, जिसके वजह से आपका मिलना मिलते मिलते रुक गया है। अभी आज की एनर्जी हो सकती है, या फिर पिछले कई दिनों की बात हो सकती है कि आपके पर्सन पिछले कई दिनों से मन बना रहे आपसे मिलने के लिए आने का, बट ऐसा कर नहीं पा रहे क्योंकि अचानक ही आपके पर्सन के लाइफ में एक मेजर लॉस हुआ है जहाँ पे आपके पर्सन अटक गए हैं। दूसरी बात मुझे किसी के लिए गुड न्यूज़ ये भी आ रही है कि कोई है इनके लाइफ में, इनकी माता जी है या फिर इनका स्पाउस है, कोई फीमेल फिगर है जो नहीं चाह रही कि आप दोनों मिले एक दूसरे के साथ, तो इसके ऊपर टावर डालकर आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। ये भी बात आ रही है क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे टू ऑफ कप की एनर्जी मीन्स मिलना तय है, रिकन्सिलेशन की बात आ गई, सोलमेट की बात आ गई, क्लैरिटी की बात आ गई, कम्युनिकेशन की बात आ गई, अनकंडीशनल प्यार भी आ गया। तो मैं और क्या बोलूँ, इतनी अच्छी एनर्जी, बड़े टावर मोमेंट है। अगर आप दोनों मिलते हैं तो मैं आप दोनों को बोलूँगी कि थोड़ा संभल कर मिलिए। हो सकता है आपके कोई चीज़ ऐसी है, हिडन है, आपको पता नहीं है, जो आपके खिलाफ कोई यूज़ कर सकता है बाद में, अगर आपका सीक्रेट रिलेशनशिप है तो। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। ये आर्कएंजल माइकल ये रून्स आर्कएंजल रफाएल भेज आई है। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं तो इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम क्या है। किसी के पर्सन मिलकर ये बात बता सकते हैं कि क्या इनके लाइफ में जो कोई इनके मदर है या फिर इनके स्पाउस है उन्होंने कैसी चीज़ें खड़ी कर दी थी आप दोनों के रिलेशनशिप में जिसके वजह से ब्रेकअप हुआ था। ये भी बात है। और फोकस करते हैं क्या रहेगा आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स योर डियर रूल्स, प्लीज मुझे क्लेरिफाई कीजिए। यहाँ पे भी नीचे गिर गए, देख लेते हैं अच्छे तरह से। और ओथिलो ये तो आप अपराइट आया है। ये कौन सा है भाई,
ये तो ब्लैंक आया है। कंसूज अगेन रिवर्स आया है। ज़ीरा, देखते हैं अब यहाँ पे और कौन से थे। और आए, बहुत आए ये। सभी लोग अगेन आ गए हैं यहाँ पे, चलो अच्छी बात है। दिवास, सोलो, हिरुसास, जी पर्थ, एंड ये ओके। ब्लैंक को जोड़ के करने पड़ेगी रीडिंग ये। जिस रूल्स के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना, उसमें ब्लैंक का कॉम्बो यहाँ पे इतने आ गए इनके नेक्स्ट एक्शन में। सबसे पहला ही कार्ड आया है ओथिलो, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन। तो ओथिलो को मैंने आपको बोला था कि बहुत ही अच्छे एनर्जी की, अबेंडेंस वाले एनर्जी की, जैसे कि ये पर्सन ना प्रॉपर एक्शन लेंगे। फैमिली बनाने की बात होगी अगर ये कोई सिंगल देख रहा है और इनकी फैमिली, क्योंकि इनके करंट एनर्जी में चीज़ें शायद आ गई है कि ये अब समझ गए कि इनको किस तरीके से इनका ब्रेन वॉश किया गया था, आपके खिलाफ भड़काया गया था। क्योंकि सन के बाद जहाँ पे आती है कि जितनी बातें डार्क हिडनली चल रही थी, इनको समझ नहीं आ रही थी, इनके भरोसे का कैसे फ़ायदा उठाया। तो जहाँ पे सन के बाद रून से भी आ गई थी और कार्ड से भी आ गई थी कि सारी चीज़ें शायद आपके पर्सन अब अंडरस्टैंड करने लग गए। तो इस पर्सन का सब नेक्स्ट एक्शन में पहला ही कार्ड यहाँ पे रून आ गया कि इनको अब आपके साथ फैमिली बनानी है। ये पर्सन फैमिली बनाने का प्लान करते हुए दिखते हैं कि ऐसे नहीं सिर्फ हेल्दी वेल्दी फैमिली पर्सन आपको लेकर बनाने की बात आपके पर्सन की रूल्स के थ्रू आ रही है। बट यहाँ पे बात जैसे कि इन्होंने मन बना लिया, बट आपके पर्सन का एनर्जी, सॉरी टू से हो, कि वो बहुत कवर्ड है, वो भाग जाते हैं जब भी इनके लाइफ में उनको थोड़ा सा किसी से आर्गुमेंट करना पड़े या फिर किसी के खिलाफ जाकर कोई एक्शन लेना पड़े। और जैसे पर्सन देखते हैं कि अगर इनके खिलाफ एक्शन लेंगे तो इनके लाइफ में जो इनका सेटलमेंट चल रहा है, अच्छा सा लाइफ चल रहा है, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये पर्सन कॉवर्डली रिएक्ट करते हैं, मीन्स आपको बोलेंगे कि चलो हम लोग फैमिली बनाते, बट ये पर्सन उस एक्शन तक जाते नहीं है, ये पर्सन बीच में ही भाग जाते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है ना, रिवर्स में अगर आपने किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने के बारे में सोचा है तो आपको बहुत कंफर्म होना चाहिए। यहाँ पे आप में कोई ड्यूअल माइंडसेट नहीं होना चाहिए, ये हो गया तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। जहाँ पे आपने किसी ड्यूअल माइंडसेट से किसी भी रिलेशनशिप को स्टार्ट कर ली तो समझ लेना ये रिलेशनशिप कभी भी कमिटमेंट रिलेशनशिप तक नहीं जाएगा। जब भी इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो ये भाग जाता है। मान लो अगर ये कहीं और मैरिड हैं और इनके सामने चीज़ें आ गई कि इनकी वाइफ, इनके स्पाउस ने इनके खिलाफ ऐसी चीज़ें कर दी और इन्होंने इनकी सारी बात इनके समझ में आ गई, फिर इन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आकर, एंगर में आकर एक डिसीजन बना लिया कि चलो इनको बाप के साथ रहना है और आप भी तैयार हो गए। बट यहाँ पे वो गारंटी नहीं कि ये कम्प्लीटली उसको डिवोर्स दे के आ जाएंगे। अब इसका अपवर्ड कार्ड आता है, जस्टिस का कार्ड आता है, एक लीगल कोर्ट केस का आता है। बट यहाँ पे रिवर्स का कार्ड आता है, तो इनजस्टिस का कार्ड आता है। तो ये वहाँ पे लीगली तो कोई ब्रेकअप नहीं करेंगे, आपके साथ कोई इनजस्टिस हो सकता है। तो ये रूल आपको वार्न कर रहा है कि यू हैव टू बी वेरी अवेयर व्हेन यू आर गोइंग विथ सच काइंड ऑफ पर्सन इन द रिलेशनशिप। अब आंसर्स इन रिवर्स मैंने क्या बोला था, आंसर्स इन रिवर्स मैंने बोला था कि यहाँ पे कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। प्रॉपर यहाँ पे आप या तो आपके पर्सन को कोई एडवाइस नहीं दे रहा है या फिर आप दोनों में कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ना आपको आपके पर्सन के किसी भी एक्शन को लेकर संदेह होने वाला है, आपको ट्रस्ट नहीं बैठने वाला है, या फिर आपके पर्सन का नेचर का बोलो, बिहेवियर का बोलो, या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर जो कोई प्लानिंग कर रहे उस बात की बोलो, कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है, जिसकी वजह से आपको आपके पर्सन के ऊपर कोई भरोसा नहीं बैठेगा और आप दोनों में कम्युनिकेशन का कोई तालमेल अच्छा नहीं रहेगा। ऐसा आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन के ऊपर आपकी रिएक्शन में बोल रही हूँ। और अब जब ज़ेरा की बात आती है तो ज़ेरा ये हम
टैरेट में हम इसको पेंटेकल की एनर्जी से देखते हैं कि जैसे कि स्लो एनर्जी होती है। यहाँ पे बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ सकता है, लगभग करीबन 1 साल तक का समय यहाँ पे इंडिकेट करता है कि इस रिलेशनशिप के ऊपर आपके पर्सन काम करेंगे। ये इनके प्रोग्रेस बहुत स्लो है, डिसीजन ले लेते हैं, बट डिसीजन के ऊपर कायम तो होने पर ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। और इतने बड़े टाइम में क्या होता है ना कि थर्ड पार्टी पता नहीं कितने राड़े खड़ा कर देती है आप दोनों की रिलेशनशिप में। ये पर्सन फिर घबरा के भाग जाते हैं आपको छोड़कर, फिर आपको उसी ज़ीरो पर ये पर्सन ला के रखते हैं। तो ये ज़ीरा की एनर्जी ना, ये वही मुझे समझ में आती है कि ये ग्रोथ बहुत स्लो है, इसमें ग्रोथ है बट बहुत स्लो है। आपको ही कुछ ना कुछ आपके पर्सन को पुश आउट बार बार करना पड़ेगा अगर आप इस रिलेशनशिप में कुछ फास्टली चीज़ें चाहते हैं तो। अब उन्जो की एनर्जी दो एनर्जी बताती है, या तो आपके लाइफ में एक रिलेशनशिप तो लास्ट होता है, लास्टिंग लव का हैप्पीनेस भी आता है, लास्टिंग लव की भी एनर्जी आती है, जॉय आता है, सक्सेस आता है, फेलोशिप आती है, पीस आता है। तो देखिए, अगर ये रिलेशनशिप आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स तो आते हैं बट ये प्रॉपर एक्शन नहीं लेते हैं वहाँ पे, प्रॉपर अगर मैरिड है तो कोई प्रॉपर वहाँ पे एक्शन न लेके ये पर्सन आपके साथ जस्ट इनको रहना है रिलेशनशिप में इसलिए रहते हैं, बट इस रिलेशनशिप में जब कोई नेक्स्ट मूव की बात आती है तो ये बिल्कुल स्लो होते हैं, बिल्कुल ठंडी इनके एक्शन हो जाती है। और ऐसे अब ज़्यादा आप नहीं रह सकते, क्योंकि हो सकता है लंबे समय से आप ऐसे रिलेशनशिप में रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को आप खुद ही एंड करके कोई नया रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ रहा है। अब नया वाला भी रिलेशनशिप आपको हैप्पीनेस देगा, अदरवाइज इसी पर्सन के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, यही पर्सन वही नया वाला लव आपके लाइफ में लेके आएंगे। जैसे कि डेथ की एनर्जी की कुछ मेजर शिफ्ट आता है कि एक बदलाव आता है, चेंज आता है, मोड बहुत बदल जाता है, ऐसा कुछ आपके रिलेशनशिप में आएगा। आइदर दिस पर्सन करंट, अदरवाइज नेक्स्ट वाला। एक्स नहीं बोलूँगी क्योंकि अब तक ही आपका एक्स नहीं हुए। अब यहाँ पे बात आती है सोविलो। तो सोविलो की बात के आगे मैंने बोला था कि ये सन की एनर्जी, हेल्थ अच्छी होती है, अगर कोई प्रॉब्लम थी हेल्थ में उसमें सुधार है, सक्सेस आने वाला है, हैप्पीनेस आने वाला है, एनर्जी, स्ट्रेंथ, पावर सब कुछ आपको मिलने वाला है। अब यही पर्सन जिसमें ये बदलाव आ गया है, शायद आप इनको बोल कर इनको वैसा ही बना दे जैसा आप चाहते थे। और अगर ये पर्सन इस फेज़ में आते हैं तो इस पर्सन के साथ भी आप इस रिलेशनशिप को आगे एंजॉय करने वाले हैं, अवेयरनेस आपको इस रिलेशनशिप में मिलने वाली है। अदरवाइज आप किसी नए पर्सन के साथ भी जाते हैं तो ये नया वाला पर्सन भी आपको बहुत लकी रहेगा, वो अपने आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस, अवेयरनेस लाएगा। हो सकता है ये आपको बिजनेस में भी काफ़ी लकी साबित हो सकता है कि जॉब में, फाइनेंस के मैटर में भी ये जो नया वाला जो पर्सन है वो आपको काफ़ी लकी साबित हो सकता है। रिलेशनशिप के नेक्स्ट पड़ाव तक आते आते जो एनर्जी आती है यहाँ पे ये वास की, तो ये वास का एनर्जी क्या बताती है? स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन बताती है। अब रिलेशनशिप में इतने उतार चढ़ाव जब आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ना स्पिरिचुअलिटी से जुड़ गए हैं। कोई यहाँ पे बहुत ही मंदिर में जाता है, रेगुलर बेस पे मंदिर पे जाता है, कोई जप बहुत करता है, कोई पूजा बहुत कर रहा है, कोई मेडिटेशन बहुत कर रहा है। तो किसी भी तरीके से अगर आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हैं, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन किसी का हो गया है, आप भी खुद ये नोटिस करेंगे कि आपके अंदर भी काफ़ी पेशेंस आ गए हैं। अब रिलेशनशिप में आपके साथ अच्छा हो या बुरा हो, अब आप हर चीज़ को बहुत पेशेंटली डील करना सीख गए हैं। नेक्स्ट एक्शन में ये जो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन में देख रही थी, इसमें आप में भी ये बदलाव आए हैं, इसलिए ये 4 रूल्स एक्स्ट्रा आए थे। तो आपके लिए भी कुछ मैसेज शायद रूल्स आपको देना चाहते हैं, तो ये आपके अंदर भी ये बदलाव आ रहा है। दूसरी बात मुझे लगता है कि आपके पर्सन के अंदर भी पेशेंस आ गए। नहीं, मैं आपके पर्सन ठंडे, बट पेशेंस एंड ठंडा होना दोनों में डिफरेंस है। पेशेंस से क्या होता है कि ये अपने एक्शन पे तो फर्म है, बट अपने एक्शन को बहुत ही पेशेंटली हैंडल कर रहे हैं। और बिल्कुल ठंडा पड़ना, इनको कोई एक्शन ही नहीं लेनी है क्योंकि ये डरते हैं, फॉरवर्ड होकर भागते हैं, इसलिए कोई एक्शन नहीं लेते। तो ये दोनों बातों में डिफरेंस है। तो आपके पर्सन के अंदर भी पेशेंस आने वाले, जैसे कि आपके पर्सन को भी स्पिरिचुअल कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रहा है, कुछ ना कुछ इंट्यूशन इनकी भी इनको गाइड कर रही है, आपके पर्सन उसकी बात सुन रहे हैं। तो यहाँ पे चीज़ें मुझे जो दिख रही हैं कि पेशेंस नीडेड है, तो पेशेंस दोनों में आ रहा है। कुछ एनलाइटमेंट आपका भी हो रहा है,
आपके पर्सन का भी हो रहा है। इस रिलेशनशिप में मुझे स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। रियलिटी के काफ़ी रियलिटी चेक आपको भी मिल जाएंगे आपके पर्सन को लेकर, और आपके पर्सन को भी काफ़ी रियलिटी चेक मिलने वाले हैं, जिसके चलकर आपके पर्सन शायद आपको लेकर एक स्टेबल डिसीजन बना ले कि आपको साथ इनको रहना है। क्योंकि अब तक आपके पर्सन समझ जाएंगे नेक्स्ट एक्शन में कि ये किसी से डर कर एक्शन नहीं लेना, मीन्स किसी की अभी भी परवाह करना, तो ये कितना गलत है ये आपके पर्सन समझ जाएंगे। अब ये पत्रों का ऋण है, तो पत्रों का ऋण क्या इंडिकेट करता है? अगर ये पहले आता है तो शिव, वहाँ पे तो कोई गाइडेंस ही नहीं आता है कि सब कुछ खत्म है चलो, बट ये एंड ऑफ द रीडिंग आता है तो क्या होता है कि कुछ सीक्रेट्स है, जो मैंने बोला था इनकी करंट एनर्जी में, कुछ इनके सीक्रेट्स है जो रूल्स आपको बता नहीं रहे वहाँ पे करंट एनर्जी में, तो वो सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं रिलेशनशिप में। अब ये बहुत डिस्क्लोज़र आपके लिए भी हो सकता है। अब इनके सीक्रेट्स आप डाइजेस्ट कर पाते हैं तो अच्छी बात है, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो शायद डिस्क्लोज़र हो सकता है। कुछ गैम्बलिंग, कुछ लॉटरीज, मीन्स थोड़ी डेविल वाली एनर्जी यहाँ पे लगती है कि ये चीज़ें हैं। बट ये भी बात है कि यहाँ पे कुछ मैजिक वगैरह ऐसा कुछ भी मिस्ट्री, कुछ मैजिक, ये चीज़ें भी मुझे ये क्या किसका कॉम्बो लगता है कि जैसे कि हाई प्रिस्टेस है, डेविल है, ऐसे मुझे कुछ कॉम्बो मुझे लगता है। अगर आपके ऊपर लंबे समय से कोई स्पेल होता था, सीक्रेटली कोई कर रहा था, तो ये चीज़ें सामने अगर आती है, तो आपके पर्सन के सामने अगर ये चीज़ें आती तो ये आपके फेवर में बात होगी। बट आपके पर्सन के कुछ डार्क सीक्रेट्स है जो आपको पता नहीं थे, और शायद आपके पर्सन इसी डार्क सीक्रेट में अभी भी स्टक है, करंट एनर्जी जो आई थी। तो और ये चीज़ें अगर नेक्स्ट एक्शन में ओपन होते तो डिस्क्लोज़र आपके ओर से भी आपके पर्सन को जा सकता है। हो सकता है कि आपके पर्सन आगे चलकर इनको शायद गलत चीज़ों का एडिक्शन है, जैसे कि लॉटरी लगाना है, गैम्बलिंग खेलना, ऐसी कुछ चीज़ों का आपके पर्सन को आदत है, और जिसके चलते आपके पर्सन को सडनली बहुत मेजर लॉस हुआ है। ये भी बात किसी की हो सकती है। अगर एक वक्त पे आपके पर्सन के पास बहुत एबेंडेंस था, बट इन्हीं गलत आदतों के कारण आपके पर्सन ने सब कुछ गंवा दिया, ये चीज़ें आगे चलकर आ सकती, क्योंकि वहाँ पे टावर विथ एम्प्रेस भी आया था। एम्प्रेस तो यहाँ पे डिनोट करता है एबेंडेंस, टावर बोलता है, तो सडनली लॉस, एट ऑफ सोर्ट आया था, वहाँ पे मून भी आया था। तो ये चीज़ें शायद आगे चलकर रिवील हो सकती है, तो आप अलर्ट रहना। थोड़ी सांस का एनर्जी क्या बोलती है, ये प्रोटेक्शन को बोलती है, ये डिमांड करती है कि कुछ बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए चेंज होने की ज़रूरत है। पेन दर्शाती है, ये रूल्स ब्लॉकेजेस दर्शाता है, ऑब्स्टैकल्स दर्शाता है। तो आपके पर्सन के इस एडिक्शन के कारण अगर लॉस होता है तो ये ऑब्स्टैकल, इसको लेकर कोई पेन आपको आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन थ्रू मिल सकता है। आपको बोला क्या जाता है, अगर ये किसी नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक स्पेल के कारण हो रहा है, तो आपको आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज आता है कि आपको अपने लव को प्रोटेक्ट करना है, आपके रिलेशनशिप को बचाना है। देखिए, अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में, बाद में आपको पता चलता है कि आपके पर्सन इतनी कर्जे उठा के लेके कोई ऐसा गैम्बलिंग वगैरह का खेला है जहाँ पे बहुत अब कर्जा है, सब कुछ धूल में मिल गया है, अब कुछ बचा नहीं है, साथ तो हम लोग छोड़ नहीं सकते, कमिटेड है रिलेशनशिप में, काफ़ी साल हो गए, तो ऐसे में एक डेफिनेटली कर सकते हैं कि आप अपने पर्सन को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि इतना बड़ा धक्का खाने के बाद आपके पर्सन की मेंटेलिटी रहेगी कि ये इनको बदलना ज़रूरी है, आपकी बात मानेंगे भी आगे चलकर। हो सकता है थर्ड पार्टी के चक्कर में आकर आपके पर्सन ने बहुत उल्टे सीधे काम कर दिए, और इसका फटका आपको इनके नेक्स्ट एक्शन में, या फिर इनके साथ अगर आपका कोई रिलेशनशिप आगे जाता है तो वहाँ आपको बच सकता है। अगर आपको पर्सन चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, तो ये लॉस आपको बियर करना पड़ेगा, इनमें चेंज लाना पड़ेगा, फिर से नए से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये आपका अपना ओपिनियन है, आप जो चाहते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट एक गाइडेंस दे रही हूँ। और बहुत टॉक्सिक है रिलेशनशिप, और आपको और ऑप्शन है लाइफ में, आप फ्लोर कर सकते हैं नए ऑप्शन के साथ, तो डेफिनेटली आप उनके साथ भी जा सकते हैं। इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, और आपके पर्सन को डिवोर्स देना चाहते, अपनी लाइफ की नई शुरुआत करना चाहते, तो यू मे गो विद दैट। आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हैं। ब्लैंक एनर्जी की यहाँ पे सब कुछ हिडन है, सब कुछ ब्लैंक है। इस सारे रूम को साथ में ब्लैंक भी जोड़ लो तो वही एनर्जी की उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं ऑथीलो को, हम लोग देखते हैं ऑथीलो को क्लैरिफाई करें एंजल।
Archangel Michael, please clarify Othello. क्वीन ऑफ पेंटिकल, जी मैंने बोला था डिसीजन लेंगे, बट अगेन मून, सन भी आ गया। कुछ सीक्रेट्स जो थे मैंने बोला था यहाँ पे भी ये ओपन अप होने वाले हैं। और अगर इनके लाइफ में कोई क्वीन है, कोई इनके स्पाउस है जो बहुत ग्रीडी है, उनका कुछ सीक्रेट आगे आने वाला है। पर्सन किसी थर्ड पार्टी में फंसे थे तो ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपके बच्चे हैं तो इस रिलेशनशिप को ये पर्सन आगे लेके जाएंगे, बट एक सीक्रेट के साथ ये पर्सन आते हैं। अब दिवाज इन रिवर्स क्यों है एंजल, प्लीज़ बताइए। जी हाँ, ये पर्सन मैंने जो बोला ना, क्रॉस रोड पे बहुत खड़े होते हैं। ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं आपको चलकर। जैसे कि मैंने बोला था कि जब ये पर्सन को कुछ एक्शन की बात आती, कोवर्ड मैंने बोला था, राइट। यस, इसी बात को लेकर इस पर्सन, आप में और आपके पर्सन में बहुत आर्गुमेंट होने वाले। समझ जाएगा आपको, आपके पर्सन को। ये बस इनके लिए एक दो मोमेंट इन्होंने बना ली तो इनको लगा कि इन्होंने बहुत एक्शन ले ली। फॉर्म होने की बात होती है रिलेशनशिप में, एक स्टेप लेने की बात होती है, आपको लेकर प्रोटेक्ट करने की बात होती है। तो ऐसा कुछ आपके पर्सन का दिखता नहीं, उल्टा वो पतली गली से भाग जाते हैं। इनको अगर कुछ चीज़ें लगती है कि इनको बहुत चैलेंजेस का फेस करना पड़ेगा, इनको बहुत चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो ये भाग जाते हैं। इस बात को लेकर आर्गुमेंट भी हो गए और आपके पर्सन से पर्याप्त एक्शन आपको नहीं मिलेगा। इस चीज़ को लेकर आपको बहुत ग्रजेस होने वाले, एंजाइटी होने वाले। दूसरी बात ये है कि आपके पर्सन इस बात को लेकर भी पछता सकते हैं कि इन्होंने किसके चक्कर में आकर आपसे इतने आर्गुमेंट किए थे और ये भाग गए थे पास्ट में आपको छोड़कर। अब आप बोल सकते हैं कि आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में आपके साथ क्या हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे अंशुज रिवर्स क्यों है एंजल। अंशुज रिवर्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ पेंटेकल, टू ऑफ वैंड्स, टू ऑफ सोर्ड्स। क्रॉस रोड पर ये पर्सन खड़े, थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन कंफ्यूज माइंडसेट में ही भी है, क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशनशिप जो है वहाँ पे इनको किसी बात की कमी नहीं। मीन्स अगर वो वहाँ पे मैरिड है या फिर इनके पेरेंट्स है तो इनको किसी बात की कमी नहीं है। इसीलिए पर्सन सोचते सब कुछ ढंग से, ठीक ठाक करते, ठीक ठाक एक्शन लेने के बारे में सोचते, बट अब एक्शन मुझे कल लेनी है, कल आपके लिए आवाज़ उठानी है, कल आपके साथ रिलेशनशिप में आना है। उसके अगली रात में ये पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं। सच में करना चाहिए, ज़रूरी है, कुछ टाइम के लिए टाल देते हैं। ऐसा कुछ आपके पर्सन का बिहेवियर होता है। अब देखते हैं ज़ेरा। वही मैंने बोला कि पेंटेकल ही मैंने बोला था ना, ज़ेरा को हम लोग बोलते हैं पेंटाकल। बहुत ही स्लो पड़ जाता है रिश्ता। ये पर्सन विक्ट्री समझ कर आते हैं बट बहुत स्लो पड़ जाते हैं। आपकी डिमांड है कि पर्सन इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना है तो वो प्रॉपर एक्शन ले, इसके लिए एफर्ट ले। हो सकता है आप पुश कर रहे हैं आपके पर्सन को, बार बार नेक्स्ट एक्शन में पुश करते हुए दिख रहे, ताकि इनकी थोड़ी स्पीड बढ़ जाए, इनकी थोड़े एक्शन बढ़ जाए। ये हो सकता है। उंजू क्यों है यहाँ पे? उंजू एंड तिरुस्वार यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होता है। उंजू, पेज ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ पेंटेकल। वही आप इनको थक जाते हैं पुश कर करके। ये तो घोड़े पे आप बैठकर, मीन्स आपने आधे से ऊपर जंग आपने फतेह कर ली और आप बोल रहे पर्सन को भाई अब 10 कदम तो आगे चल के आ जा, तो इनके वो 10 कदम भी नहीं आते। आप तो 90 कदम आप चले गए हो, इनके 10 कदम भी नहीं आते, तो वो रहेंगे, आप थोड़ी परेशानी रहेंगे। आपके ओर से वैंड्स के एक्शन आते हैं, आपके पर्सन की ओर से पेंटेकल की एक्शन आती है। तो वही मैंने उन के बारे में यही बोला था आपको। वहाँ पे हैप्पीनेस तो आती है बट ये लास्टिंग लव बहुत आता है। जैसे कि इनका स्लो होना है ना, बहुत आपको इरिटेट कर सकता है। यहाँ तक यहाँ पे कोई बोलेगा कि भाई तो एक्शन लेगा या फिर मैं कहीं चला जाऊँ, मैं किसी और को ढूंढूँ। यहाँ पे सर्च करते हुए भी दिख रहे आप किसी को, कोई मिल भी सकता है आपको, जो आपको मिलने वाला है वो आपसे एज में छोटा हो सकता है, जिससे आप शायद सोचेंगे कि चलो मैं नई रिलेशनशिप में चली जाती हूँ, चला जाता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत एबंडेंस मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा। किसी किसी के लिए भी हो सकता है कि आप आपके पर्सन को अब सीधा पुश करते करते थ्रेटन ही कर देंगे कि आप कोई एक्शन लेंगे या फिर मैं चला जाऊँ, तब जाके इनके पेंटेकल की एनर्जी वैंड्स में कन्वर्ट होती हुई मुझे दिख रही है। अब देखते हैं सोवले को एनर्जी।
जी हाँ, जस्टिस मिलेगा। मैंने इसको सन ही बोलते हैं ना, तो यस जस्टिस मिले वाला स्टार्ट करेंगे। आपके दम से थोड़े बहुत ये पर्सन आ जाएंगे ट्रैक पे, या तो वही पर्सन आएंगे। यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटी भी मुझे दिख रहे, ऐसा आपका अपन ऐसा पेंटाकल जिसके साथ भी आपकी नई शुरुआत होने वाली है। अगर ये पर्सन नहीं आता ट्रैक पर और आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई लोग हैं जो आपको प्रपोज कर रहे हैं, जो आपके साथ आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इनको आप चॉइस कर लें और इनके साथ आप जाएं। ऐसे मुझे 2 लोग दिख रहे हैं, या फिर ऐसा एक पर्सन तो डेफिनेटली है जो काफ़ी स्टेबल है और ये लॉन्ग टर्म आपको स्टेबिलिटी दे सकता है। जैसे कि आपके लाइफ में आपको जस्टिस देने के लिए कोई आ रहा है। दूसरा मैसेज मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और इनका कोई कोर्ट मैटर चल रहा था, तो मुझे लगता है इनका डिवोर्स हो जाएगा और आपके साथ ये पर्सन रिलेशनशिप को स्टार्ट करेंगे। तीसरा, सॉरी गाइस, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी। तो हम थे युवास के ऊपर। तो युवास क्या बताता है हमें? स्पिरिचुअलिटी बताता है, किसी का स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जैसे कि मैंने बोला कि हो सकता है इस रिलेशनशिप से निकलने के लिए, या फिर इस रिलेशनशिप में जितने ऑब्स्टेकल आपके लाइफ में आए थे उससे उबरने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने रिश्तों को संवारने के लिए, यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअल एक्टिविटी से जुड़े या फिर डिवाइन से जुड़े हैं। जो मैंने जैसे बताया कि कोई बहुत पूजा पाठ कर रहा है, कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई मंदिर में जब बहुत जा रहा है, या फिर कोई मेडिटेशन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो जिसकी वजह से बहुत कुछ स्पिरिचुअल पावर तो आपको मिली है। भले पावर दिखती नहीं है और उसके मिराकल समझ में आती नहीं, बट आप में कॉन्फिडेंस आ गया है कि आपको जैसे से लगता है कि अब सब कुछ आसानी से कर लेंगे। और यही भरोसा, यही जो चीज़ें हैं, ये आपको और कैसे वेल डन बनाती है कि स्टेबिलिटी आपकी रिलेशनशिप में आ रही है। रियलिटी चेक काफ़ी हद तक आपको भी मिल चुका है, आपके पर्सन को भी मिल चुका है। रिलेशनशिप में क्या ऑब्स्टिकल है, क्या रेड फ्लैग्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, ये आपको समझ गए। बट आप इतने मैच्योर अप हो चुके हैं कि आपको अब प्रॉब्लम को देखकर आप घबराती नहीं है, प्रॉब्लम को देखकर अब आप ज़्यादा परेशान नहीं होते। उल्टा इस प्रॉब्लम के ऊपर आप सोचते हो कि इसको हम कैसे हल करें। सेम आपके पर्सन की भी एनर्जी हो गई, क्योंकि रियलिटी जब आपके पर्सन को समझ में आ गई है कि सिचुएशन से भागना एकमात्र सोल्यूशन नहीं है, तो इसका सामना करना पड़ेगा, हमें इस रिलेशनशिप को स्टेबल बनाना पड़ेगा। ऐसी कुछ एनर्जी आपके पर्सन में भी आती हुई मुझे दिख रहे हैं। हम क्लैरिफाई करते हैं ये आवाज़ को। किंग ऑफ पेंटेकल, जी स्टेबिलिटी, मैंने वही बोला, 8 ऑफ सोर्स। सिचुएशन में आपके पर्सन अटके डेफिनेटली है। हो सकता है इनका लीगल मैटर बहुत आसानी से नहीं ख़त्म हो रहा है, अगर ये किसी कोर्ट केस की बात कर रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी को डिवोर्स देना इतनी आसान बात नहीं है, ये आपके पर्सन समझ गए। या फिर आपके पर्सन फाइनेंशियली अब इंडिपेंडेंट नहीं है, किसी के ऊपर आपके पर्सन डिपेंड है, खासकर इनके पेरेंट्स के ऊपर। तो हो सकता है आपके पर्सन अब ये सोचने के लिए बात आगे लेके जाए कि अब इनको इस टकनेस से निकलना है, इनको खुद अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, रिलेशनशिप को स्टेबल बनाना है, तो इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे किसी ने अगर इनके हाथ बांध के रखे, इनके आँखों के ऊपर किसी ने पर्दा डाल के रखा है, और सराउंडिंग, इनके सराउंडिंग सारे ऐसे सोर्स लगा के रखे कि ये पर्सन आगे जाए नहीं, और गया तो ये पर्सन उसको पार नहीं कर पाएगा। ऐसी कुछ बाउंड्रीज आपके पर्सन के ऊपर किसी ने डाल के रखी है। अगर ये थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़ नहीं रही, पकड़ के रखा है। अब ये बात ये भी हो सकती है, दूसरी बात ये हो सकती है कि आपके पर्सन को किसी एनर्जी में बांध के रखा है किसी ने, जैसे कि कोई स्पेल करके बांध के रखा है, क्योंकि इनको आपके पर्सन के पास जो स्टेबिलिटी वो चाहिए। फिर भी हम लोग इसको एक बार क्लैरिफाई करते हैं टॉप सोर्स की एनर्जी की है। सिक्स ऑफ वांड्स, जी हाँ, आपके पर्सन ने सोच लिया है कि इनको वहाँ से निकलना है। आपके पर्सन आपको लेट गो तो नहीं कर पाएंगे, बट आपके पर्सन ये जिस भी हालात में स्टक है ना, वहाँ से निकलने का रास्ता भी ढूंढ रहे। हो सकता है पैसे की डिमांड थर्ड पार्टी की ओर से हो रही, इतने पैसे आपके पर्सन के पास नहीं है, बट आपके पर्सन एफर्ट लगातार कर रहे हैं। अब बात यहाँ पे आती है बर्थ को क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ सोर्स एंड एट ऑफ कप, ओके, 3 ऑफ वांड्स बॉटम। इसके लिए बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वांड्स। जैसे कि मैंने बोला था कि कुछ सीक्रेट सामने आने वाले हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि जो चीज़ें जो इनकी करंट एनर्जी में आई थी कि कुछ डार्क सीक्रेट से जो ओपन नहीं हो रहे, तो ये चीज़ें जब सामने आने वाली है तो हो सकता है कि
आप इस रिलेशनशिप से निकलने की बात आपकी ओर से जा सकती है कि नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ इस हद तक हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, इस हद तक हमने पेशेंस रख लिया, बट यहाँ पे कोई मेजर ही लॉस को हमें बियर करके इस रिलेशनशिप को लेके जाना है, तो इससे अच्छा है कि भाई मैं तो निकल ही जाऊँ, क्योंकि चीज़ें सामने आने वाली है। इन्होंने किए हुए सारी बातें यहाँ पे आप जाते हुए दिख रहे हैं मुझे दूर। थोड़ी सांस यहाँ पे क्यों है? थोड़ी सांस। जी हाँ, आर्गुमेंट आपके होने वाले हैं आपके पर्सन से, आप ही डिटैच करने वाले हैं, आप नहीं चाहिए आप, मुझे लगता है आपकी ओर से ही रिलेशनशिप कट होगा, या फिर कुछ टाइम के लिए आप ब्रेक लेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपके साथ फिर से धोखा हुआ है, फिर से बिट्रेल हुआ है, क्योंकि जो डार्क सीक्रेट्स है वही सारा रोल आपके रिलेशनशिप को फिर से खेल बिगाड़ने वाला है, क्योंकि सीक्रेट से कुछ ऐसा हो सकता है। अब ये ब्लैंक, क्योंकि यहाँ आती है बात की रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं। जी हाँ, देखिए मैं वही बोल रही थी, ब्लैंक को क्लेरिफाई कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में सिर्फ चीटिंग है, इस रिलेशनशिप से मुझे निकलना ही ठीक है। वॉकआउट करते हुए दिख रहे हैं, बहुत चांस दे दिए मैंने, बहुत समझाया, यहाँ से आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है, बट यहाँ पे आपके पर्सन की चीटिंग से, धोखा, बिट्रेल की वजह से आप ही इस रिलेशनशिप से जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। प्लानिंग कर रहे हैं आप निकलने के बारे में, क्योंकि आपको लगता है कि ऐसे रिलेशनशिप में कम से कम आपका तो कोई फ्यूचर नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन का, आपके पर्सन के साथ आपका जो रिलेशनशिप है इसका फाइनल आउटकम क्या है। वैसे यहाँ पे तो बोल दिया है कि रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। अब आपका रिलेशनशिप अलग अलग यहाँ पे हो सकता है, फिर भी हम लोग ना फाइनल आउटकम निकालेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन किसके रिलेशनशिप का कोई फाइनल आउटकम नहीं है, फिर कोई फ्यूचर नहीं है। डियर रून्स प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, आर्कएंजल माइकल एंजल फाइव डियर रून्स, अपने एनर्जी कनेक्ट कीजिए मुझसे और मुझे आंसर दीजिए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन के साथ इनका जो रिलेशनशिप है उसका फाइनल आउटकम क्या है। पर्सन का इनके साथ जो रिलेशनशिप है उसका फाइनल आउटकम क्या है। नीचे गए थे पीछे से। ज़ीरा, वही स्लो दिवास इन रिवर्स, गैबा, अलगीज। अच्छा जी, अच्छा आ रहा है, ओके देखते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है, सब देखेंगे, सब बोलेंगे राइडो। अगेन यहाँ पे उन्जो और रिवर्स में अलगीज रिवर्स में। जबकि ज़ेरा की बात मैंने की थी कि ये बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है, इसको बहुत काम करना पड़ता है कि रिलेशनशिप को स्टेबल बनाना है। मीन्स बहुत स्लो ग्रोथ होती है रिलेशनशिप की। मीन्स आपकी रिलेशनशिप की बात हो सकती है फाइनल आउटकम में कि ये रिलेशन धीरे धीरे करके इसमें थोड़ी स्टेबिलिटी आने की बात होगी, धीरे धीरे कर बहुत जाएगा। मीन्स बहुत स्लोली ये रिलेशनशिप आगे जाएगा, जहाँ पे जैसे कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि इस पर्सन का जो एक्शन है आपको विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ आ जाए, तो वहाँ पर ये पर्सन साल भर लगा देंगे। या ये थोड़ा ये प्रॉब्लम, ये ऑब्स्टैकल मीन्स स्लो ग्रोथ, दिस इज़ वन ऑफ द ऑब्स्टैकल इन दिस रिलेशनशिप। ये आपकी ये चीज़ें आगे चलकर बहुत इरिटेट भी कर सकती है। अब दिवास जब रिवर्स आता है तो बात वही इनका वही बिल्कुल स्लो हो जाना, इस रिलेशनशिप के लिए प्रॉपर एक्शन नहीं लेना, या फिर बिल्कुल शांत हो जाना, स्टक होना, हैंग होना, खुद ही हैंग होना, आपको भी कहीं मूव ऑन नहीं करने देना, आपको भी कुछ भी डिसीजन नहीं लेने देना। और जब आप इनकी बात आती है आपके लिए कुछ एक्शन ले, आपके लिए कुछ स्टेप ले,
तो ये भाग जाते हैं, वहाँ पे सिचुएशन का सामना करने से पर्सन भाग जाते हैं। मीन्स आपको कोल्ड शोल्डर देने लग जाते हैं, आपसे बातें करना छोड़ देते हैं, या फिर बहुत कम बातें करते हैं, कोई क्लैरिटी नहीं देते, ना हाँ बोलते ना बोलते। तो ऐसे ही पर्सन जब भी इनसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन होती है कि रिलेशनशिप के लिए पर्सन काम करे, तो ये चीज़ें आपके पर्सन से होती हैं। और देखते हैं क्या है। अब अगला रूम जो है ना, नोथियास। तो नोथियास का नोथियास एंड गेवा, ये बिल्कुल मीन्स बहुत उसमें कम डिफरेंस है। अब नोथियास का मतलब क्या होता है ना कि यहाँ पे सर्वाइवल करने के लिए कुछ स्ट्रगल लगता है, करना पड़ता है, हार्डशिप आते हैं, डिलेज आते हैं, और प्रिजर्व बहुत रहते हैं। यहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि आपके साथ अनफेयर हो रहा है, आपको कोई प्यार नहीं करता, ऐसा कुछ आपको इस रिलेशनशिप में फील हो सकता है। वाई? क्योंकि वही बात आती है कि जो चैलेंजेस आने वाले सरकमस्टेंसेस है, जहाँ पे बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी रिलेशनशिप वैसे भी इतना इजी नहीं है, अब ये मैरिड है अनमैरिड है कुछ भी है, बट इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस बहुत है। आप आप अपने ओर से पूरी हिम्मत दिखाते हैं रिलेशनशिप में, बट आपके पर्सन के ओर से जितना इनके पार्ट का जो होता है ना, वो स्ट्रेंथ, वो पावर, वो स्ट्रगलिंग एनर्जी, वो नहीं आती। इसकी वजह से आपको क्या लगेगा ना, कि जैसे कि अनफेयरली आपको ट्रीट किया जा रहा है, और जैसे कि आपसे कोई प्यार वगैरह कुछ नहीं करता, सिर्फ कोई टाइम निकाल रहा है। बहुत फ्रस्ट्रेशन आप फील करेंगे इस रिलेशनशिप में, चैलेंज बहुत आने वाला है। ऐसे लगेगा कि आपको किसी ने दूध में से कोई मक्खी निकाल कर फेंकता है वैसे आती है, क्योंकि इस पर्सन का वो बात थोड़ा सा गोस्ट करना, रूड बिहेवियर, ब्लॉक कर देना, या फिर भाग जाना कोई क्लैरिटी दिए बगैर, तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है, या फिर आपने ऑलरेडी फेस की है इस रिलेशनशिप में। तो बहुत इसमें सर्वाइवल होने के लिए, मीन्स रिलेशनशिप को ज़िंदा रखना है, खुद को भी बैलेंस करना है, तो इसके लिए बहुत सारा चैलेंजेस आपको हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेकर। नोथियास यही डिनोट करता है। अब अगला देखते हैं क्या है। अब बात आती है लगूज की। तो लगूज में क्या होता है ना कि ये भी एक अच्छा कार्ड ही है, जहाँ पे ट्रैवलिंग आता है। एक इमोशन से जुड़ा हुआ कार्ड है कि बहुत ज़्यादा इमोशन बोले तो कैंसर का साइन पहले दिमाग में आता है मेरे। तो वही बात है कि इस रिलेशनशिप में आप इतना सफोकेटिव फेज आप फेस करते जब कर रहे होंगे, तब एक चीज़ आपके साथ अच्छी होगी कि अगर देखिए आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, तो आपको स्पिरिचुअल गाइड से आपको प्रोटेक्शन मिलने वाला है। धीरे धीरे कर करना आप अपने आप को बैलेंस करने की एनर्जी में आते जाएंगे। ऐसे में आपके कुछ वेल विशर फ्रेंड है, रिलेटिव्स है, इनके साथ आपका रिश्ता धीरे धीरे बढ़ जाएगा। अब प्रॉपर रिलेशनशिप की बात भी देखो तो ये फिर आप ही करते हैं, शायद स्टेबल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप एक स्पिरिचुअल पर्सन मुझे लगते हैं। आप ही अपने ओर से कोशिश करते हैं, आप ही अपने ओर से इस रिलेशनशिप को बैलेंस एंड मेंटेन करने की एनर्जी करते हैं। यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि ट्रैवलिंग की एनर्जी आती है, यहाँ पे रिन्यूअल की बात आती है। अगर रिश्ता बहुत ही ठंडा पड़ा था, बक्से में पड़ा था, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, तो हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत मूवमेंट आपके पर्सन की ओर से भी आपके लिए आती हुई दिख रही है। ट्रैवल का ऋण अगर मुझे ये डिनोट करता है कि हो सकता है आपके पर्सन ट्रैवल करके फिर धीरे धीरे आ जाए, आपको अप्रोच करना शुरू कर दे, या फिर आपकी जर्नी में एक नई स्टार्ट शुरू हो जाए, ये भी बात आती है। अब देखते हैं, बात आती है ईसा की। देखिए ईसा अगेन डिलेज के कारण काफ़ी सारा फ्रस्ट्रेशन होना। आइस की एनर्जी मीन्स कोल्ड शोल्डर, स्टैंड स्टिल, ब्लॉक, चैलेंज, मीन्स रिलेशनशिप के फाइनल आउटकम में इतने चैलेंजेस मैं देख रही हूँ। या तो ऑलरेडी आप ये चीज़ें पार करके गए हैं, नहीं तो ये रिलेशनशिप ऐसे जाने वाला है फाइनल आउटकम में। यूनियन होता है, सब कुछ होता है, बट ये चीज़ें इतने चैलेंजेस आपके लाइफ में आने वाली है, आप देख सकते हैं। अब देखिए ईसा की बात क्या होती है कि ये चीज़ें डिले करती हैं। आप डिले करते हैं तो क्या होता है ना कि आपको कुछ टाइम मिल जाता है डिले होने के टाइम पे, कि रिकंसिडर करना है। अगर इसी रिश्ते को रिडेवलप करना है तो आपके लिए ये टाइम मिलता है कि इस रिश्ते को अब आगे कैसे जाना है, क्योंकि आपने काफ़ी सारा सरेंडर मोर करके देख लिया, आपने सारी चीज़ें करके देख ली, बट कुछ भी चीज़ें आपके फेवर में नहीं आ रही है। चीज़ें जैसा रिजल्ट आपको इस रिलेशनशिप में चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा है। तो बात कहाँ क्या हो सकती है? देखिए बात ये हो सकती है कि रूट कॉज तक आपको जाना ज़रूरी है रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस। और अगर आपको लगता है कि इस रूट कॉज का कोई सोल्यूशन ही नहीं है, सिर्फ एडजस्टमेंट, परमानेंटली एडजस्टमेंट ही इस रिलेशनशिप का
सोल्यूशन है कि आपको हमेशा के लिए ये एडजस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप ये रिलेशनशिप चाहते थे देन इट्स ओके। बट अगर आप इस रिलेशनशिप को एक नाम देना चाहते हैं, शादी वाला नाम देना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप के रूट कॉज में इतने ब्लॉकेजेस है, इतने रेड फ्लैग्स है, इतने ऑब्स्टेकल्स है कि शायद आपकी मंजिल आते तक काफ़ी समय बीत जाएगा, तो ये चीज़ें आपको रिकंसिडर करने के लिए टाइम लगेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है और आप फेस कर रहे कि आपने सिर्फ इमोशनल सपोर्ट के लिए कोई अगर रिलेशनशिप बनाया है, बट इस रिलेशनशिप का प्रेशर आप पहले जिस टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे उससे ज़्यादा हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें रिकंसिडर करने के लिए आपको टाइम मिलने वाला है। फ्रस्ट्रेशन होने वाला है आपका, क्योंकि पर्सन बहुत ठंडे, आपके एक्शन नहीं लेते जल्दी। अगला रून जो है ना, अगला रून है गेबो, गेबो गेबा कुछ भी बोलते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल रून है। देखिए, इतने चैलेंजेस, इतने सफरिंग होने के बाद घोस्ट करना, हैंग रहना, स्टक रहना, एंजाइटी, सब फेस करने के बाद जब आपको एक टाइम मिलता है रिकंसिडर करने के लिए, और रिकंसिडरेशन के बाद आप आपके पर्सन के सामने कुछ ऑप्शंस रखते हैं। हो सकता है उसका कुछ इफेक्ट हो जाएगा कि गेबा की रून एनर्जी आपको इस रिलेशनशिप में मिल रही। इट्स अ हैप्पीनेस, इट्स अ वेडिंग, इट्स अ मैरिज, इट्स अ न्यू बेबी प्लान, इट्स अ न्यू बेबी एनर्जी। कुछ तो अबेंडेंस, कुछ तो हैप्पीनेस, कुछ तो चीज़ें आपके लाइफ में अच्छी होने वाली। हो सकता है आपका कमिटमेंट मिल जाए, मीन्स सब्र का फल मीठा होता है ना, वो वाली बात आपको मिल जाए। किसी का मैरिज रजिस्टर में उसमें सुधार आता हुआ दिख रहा है, कोई बेबी कंसीव करना चाहता है उसको बेबी होता हुआ दिख रहा है, या फिर किसी का बेबी रिलेशनशिप के लिए लकी चार्म बन सकता है। तो कुछ तो चीज़ें हैं, रिलेशनशिप आपका अच्छा होता दिख रहा है, आप दोनों में लिंकिंग अच्छी होती है, डेवलप लिंकिंग बड़ी अच्छी डेवलप होती हुई दिख रही है। लव एंड रिलेशनशिप के व्यू में भी ये बहुत अच्छा कार्ड है। कोई करियर के लिए देख रहा है तो उनको भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अब देखते हैं राइडो। तो राइडो का जो मीनिंग है ना, तो इट्स अगेन ए वेरी गुड रून। तो इसमें बात अगेन ट्रांसपोर्ट की आती है, ट्रैवल की आती है, जर्नी की आती है, डेस्टिनी की आती है, किसी का स्पिरिचुअल बहुत, यहाँ पे स्पिरिचुअल कोई तो है जो बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है, जिससे उसकी अवेकनिंग काफ़ी अच्छी हो गई है। देखिए, सब्र का फल मीठा होता है, जैसे मैंने बोला है, वैसे एनर्जी अच्छी अच्छी होती जा रही। शुरुआत का रिलेशनशिप का शुरुआत जो बिगनिंग वाला जो फेज़ है, तो शुरुआत हो सकती है काफ़ी ऑब्स्टेकल में हो सकती है, डिफ़िकल्टीज़ हो सकते हैं। यहाँ पे चीज़ें इतने निगेटिव, इतने टॉक्सिक हो जाएंगे कि आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि मैं इस रिलेशनशिप में रहूँ ही क्यों। बट अगर आप स्पिरिचुअल है, या अगर नहीं व्हील ऑफ फॉर्चून जिससे एनर्जी में मुझे देती है राइड होके, तो जैसे कि ये डेस्टाइन कनेक्शन है, डेस्टिनी ने मिलाया है, यहाँ पर किसी का स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। किसी एक का भी हो गया तो वो दूसरे को रिलेशनशिप को अच्छे से बैलेंस कर लेगा। मीन्स अगर आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और आपको सारी चीज़ें समझ आने लग गई है, तो आपको आपके पर्सन ऐसा क्यों करते हैं, इस सारी बातों का आपको अंदाज़ा लगता है। जो पहले पर्सन आपको बात नहीं करते थे तो क्यों बात नहीं करते थे, ये आपका सवाल रहता था, ये आपके सवाल जहन में रहता था, और इस एनर्जी को लेकर आप काफ़ी परेशान रहते थे। अब आपने मैच्योरिटी क्या आ चुकी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का क्या आ चुकी कि आपको पता है ये क्यों बात नहीं करते। आप फिर सॉल्यूशन ढूंढने के लिए रेडी होती है कि अब ये हमसे कैसे बात करेंगे, ऐसा हमें क्या करना चाहिए। तो दिस इज़ अ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जो आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, बट मैं आपको नोटिस करवा रही हूँ कि ये चीज़ है। बहुत अच्छा कार्ड है गाइज। यहाँ पे मुझे लगता है एंजॉयबल आपका रिश्ता जाता हुआ दिख रहा है। ये डेस्टिनी कनेक्शन है और डेस्टिनी ही आपको मिलाने वाली है। तो यस, लीडरशिप आपके होगी, आपके पर्सन लीडरशिप लेंगे, रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। आप दोनों इंटीग्रेट होते हुए दिख रहे हैं, आप दोनों एक होते हुए दिख रहे हैं, और अपने फैमिली को आगे लेते जाते हुए आप दिख रहे हैं। हो सकता है आप नया हाउस भी खरीदे और नए हाउस में भी आप रिलोकेट हो। उनजो को देखते हैं अभी। देखिए, उनजो इज़ अगेन अ वेरी गुड, यहाँ पे मुझे बहुत गुड टर्म लग रही है उनजो की, कि क्या है कि वेडिंग हो सकती, कि वेडिंग से आपकी जो जर्नी है इसके हैप्पी एंडिंग हो सकती है। काफ़ी अट्रैक्शन आप दोनों में आने वाला है, बहुत ब्लॉसम आपका रिलेशनशिप होने वाला है। यहाँ पे चीज़ें पूरी आपके फेवर में जाने वाली है, आप रिलेशनशिप को अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। और हो सकता है कि ये फॉर्चुनेट है, ये जैसे कि डेस्टिनी है या फिर नसीब में ये रिश्ता लेकर आए थे, इसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स थे, वो निकलने तक आपको क्या बोलने की बात आ रही कि पेशेंस। अब आप अपनी ओर से पेशेंस रखते, बट आपके पर्सन शायद पेशेंस के चीज़ को अच्छे से डील नहीं कर पाते, इसीलिए आपके पर्सन क्या करते ना कि ये भाग जाते हैं। ये पेशेंस नहीं कर पाती, इसलिए भाग जाते हैं।
या फिर इनमें कुछ स्टेप लेने की, आपके लिए खड़ा रहने की इनमें उतनी डेयरिंग नहीं होती तो भाग जाते। जैसे आपके पर्सन को लगता है कि आपने अब चीज़ों को बैलेंस कर लिया, आप बैलेंस हो गए, न्यूट्रल आप आ गए, फिर से आपसे जुड़ने की बात करते। ये आपको कभी छोड़कर कंप्लीटली भाग नहीं जाते। इनको भी आपके बगैर रहा नहीं जाता और आपको भी पता है कि आपका डेस्टिनी कनेक्शन है। तो ये बहुत ही हैप्पीनेस का, डोमेस्टिक हैप्पीनेस का ये रून है। गुड फॉर्चून यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कोई अपने ब्यूटी का भी ख्याल रखता हुआ दिख रहा है, कोई और ज़्यादा ब्यूटीफुल होता दिख रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे उरूज। उरूज का मतलब क्या है? उरूज का मतलब है स्ट्रेंथ, करेज, पावर, फोकस। तो मुझे क्या इंडिकेट हो रहा है कि जैसे कि बहुत सारे लोग आपके रिलेशनशिप के खिलाफ थे, यहाँ पे जैसे कि रिपेल करेंगे आपके पर्सन इनके खिलाफ, क्योंकि इनको क्योंकि बहुत हो गया, बहुत इन्होंने भाग लिया, ये आना जाना, ये आपके पर्सन को भी चीज़ें फ्रस्ट्रेट करती है। कभी कभी आपके पर्सन का फ्रस्ट्रेशन भी आपके ऊपर निकलता होगा और आपकी ओर से भी बहुत रूड एंड एंग्री वाली एनर्जी आपके पर्सन को जाती होगी, क्योंकि दोनों के पास, दोनों को रिश्ता निभाना है। बट मीन्स आपके पास पेशेंस है, आप चीज़ें करते, बट इनको पता नहीं चलता है कि इनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बट जब रिलेशनशिप कंप्लीट होने की बात आती है, यहाँ पे फैमिली आपकी बनेगी या फिर बनने के वक्त पर बहुत सारे लोग अगर रिलेशनशिप के खिलाफ जाएंगे ना, तो आपके पर्सन कम्प्लीटली रिबिलियस होते हुए दिख रहे हैं। मीन्स ये प्रोटेक्ट करेंगे आपके साथ रिलेशनशिप को, उन लोगों को शायद आपके पर्सन जो आप हमेशा चाहते थे कि ये मुंह तोड़ जवाब दे, तो ये होता हुआ मुझे दिख रहा है। उतनी स्ट्रेंथ, उतनी पावर आपके पर्सन में, उतनी मस्कुलिन पावर आपके पर्सन में आती हुई दिख रही है। देखिए गाइस, आपको अच्छे से पता है कि आपका क्या जेंडर है। तो मैं जब बोलती हूँ कि मैं फीमेल हूँ तो वो से बोलती हूँ, प्लीज़ आप अपने एनर्जी के ऊपर फोकस कीजिएगा। आप अगर मेल है तो आपको पता है कि आपके पार्टनर फीमेल है, और फीमेल देख रहा है तो आपको पता है आपके पार्टनर मेल है। तो जस्ट फोकस ऑन एनर्जी। तो वो स्ट्रेंथ मुझे आती हुई दिख रही है। अगला रून है यहाँ पे अलगीज एंड रिवर्स। अलगीज इन रिवर्स क्या बताता है? अलगीज का वैसे मतलब है प्रोटेक्शन। रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। सब कुछ अच्छा जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट फेज से आपका रिश्ता जैसे तैसे पेट्रे पे आ जाएगा। अच्छा हैप्पीनेस, अबेंडेंस आप लोग एंजॉय करते रहेंगे, बट अलर्ट रहना कि किसी की नज़र ना लगे। प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है रिलेशनशिप को। लोग रिश्ते को ख़राब करने पे तुले हैं। काफ़ी लोग पहले से इस रिश्ते के खिलाफ है और लोग आगे भी आपका रिलेशनशिप ख़राब कर सकते हैं। तो प्रॉपर प्रोटेक्शन आपको इस रिलेशनशिप को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या हो सकता नहीं कि इस रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए किसी एक के ऊपर स्पेल होना, उनका माइंड चेंज कर देना, इनके माइंड के साथ खेलना, इनके इमोशंस के साथ खेलना, फिर आप समझ नहीं पाते कि पर्सन ऐसे क्यों हो रहे हैं, ये इनका कंप्लीट अलग फेस क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ें कैसे अंदर आती है पता भी नहीं चलता। एनर्जी वाली बात होती है, ये जितनी अदृश्य होती है उतनी फास्ट होती है। तो इसीलिए आपको अपनी रिलेशनशिप को हमेशा प्रोटेक्टेड रहना है। किसी भी डिवाइन एनर्जी से आपको अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना है। इतना तो डेफिनेटली बोलना है कि प्रभु से ही प्रभु मेरे रिश्ते को बचा के रखना, मेरे रिश्ते को कभी किसी की नज़र ना लगे। कुछ नहीं आती तो सिंपल प्रे। सिंपल प्रे में भी ईश्वर है, सब जगह पे ईश्वर है। बट यहाँ पे बात है, अगर निगेटिविटी बहुत ज़्यादा किसी की आ रही रिलेशनशिप के ऊपर, तो वहाँ पे आप प्रॉपर किसी से स्पेल करवा सकते हैं रिलेशनशिप प्रोटेक्शन के लिए। और ना हम लोग क्लेरिफाई करते हैं फाइनल आउटकम को कि क्या फाइनल आउटकम रहेंगे। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ ज़ेरा को क्लेरिफाई कीजिए। जी शादी ट्विन फ्लेम है यहाँ पे, इसीलिए रिलेशनशिप पे इतना ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, इसीलिए यूनियन नहीं हो रहा है। बट पहला ही कार्ड यहाँ पे शादी आया है। सब्र का फल जी, धीरे धीरे जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट यहाँ पे यूनियन है, शादी है। ट्विन फ्लेम अगर देख रही है यहाँ पे, तो उनका यूनियन मुझे डेफिनेटली दिखता है। कंटिन्यूटी रहेंगे आपके रिलेशनशिप में जी। फैमिली बनती हुई दिख रही है, भले ही कितनी नेगेटिव फ्रस्ट्रेशन क्यों ना हो। देखिए, अगर एक कहीं और मैरिड पर्सन है तो इसीलिए शायद इनकी एनर्जी स्लो हो सकती है आपके साथ आने के लिए। बट यहाँ पे मैक्सिमम ये लगता है कि अगर आपके पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो आपके आप मीन्स ये तो आते हैं आपके साथ खुश होने की कोशिश करते हैं, बट आपकी बात है कि इनको जो प्रॉपर करना चाहिए ये करते नहीं। इसलिए किसी का फ्रस्ट्रेशन होता हुआ दिख रहा है अपने स्पाउस के ऊपर। करने की ज़रूरत नहीं है, रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैप्पीनेस अवेयरनेस आ चुका है। इतिहास को क्लैरिफाई कीजिए जी। प्यार तो मिलने वाला है जी, क्यों आप इतना शक कर रहे हो कि ये आपकी ओर से भी जाती चीज़ है।
मत पकड़ के बैठो, पास को जाने दो, जो हो गया वो चला गया। फाइनल आउटकम में आपको प्यार मिलेगा। अकेलापन बहुत था, इस पर्सन ने शादी, कमिटमेंट, इन बातों के लिए बहुत टाइम लगाया था। ऑलरेडी मैरिड है तो इस रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए इस पर्सन ने आपके काफ़ी पसीने छुड़वाए थे। और ये कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में तो आपको जो चाहिए था आपके पर्सन का वो प्यार, वो मिलने तक बहुत सफ़र आपने किया है, बट अंत में इसका फल आपके फेवर में आता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन का अनकंडीशनल प्यार आपको मिलने वाला है। इसी प्यार को लेकर आपको काफ़ी समय तक एंजाइटी रही इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे फाइनल आउटकम में आपके पास प्रेजेंट, करंट एंड नेक्स्ट फ्यूचर सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। इसीलिए ये हो सकता है कि ये आपका पास्ट है और ये आपका फाइनल आउटकम है, ये यूनिवर्स आपको देने वाले। ईज़ा को क्लियरिफाई कीजिए। एम्पायर, प्रॉपर डिसीजन लेंगे ये पर्सन। बहुत डिले करते थे ये पर्सन, बट ये पर्सन प्रॉपर एक्शन लेंगे। ये बात को क्लियरिफाई कीजिए। ये बात को क्लियरिफाई किया यहाँ पे 7 जी। इस पर्सन का तुरंत एक्शन आपको मिलने वाला है। ये पर्सन आएंगे बहुत फास्टली, बट ये पर्सन रहेंगे लंबे समय तक। सोच समझ कर ये पर्सन एक्शन लेने वाले, सोच समझ कर ये पर्सन अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाने वाले। पेशेंस की ज़रूरत थी, तो मुझे लगता है फाइनली आपके अंदर, आपके पर्सन के अंदर पेशेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है। अब देखते हैं राइडो क्यों है। यूनियन जी, 100% राइडो की एनर्जी मैंने बोली थी ना, किसी का हीलिंग का, किसी ने बहुत अच्छा काम किया, इसका फल मिल रहा है। यूनियन हो रहा है यहाँ पे, ट्विन फ्लेम में, हाई वाइब्रेशनल सोलमेट है जी। विक्ट्री तो आ ही रही है। उनजो को क्लेरिफाई कर रहा है विक्ट्री, किंग ऑफ सोर्स। आपका वही पर्सन वही विक्ट्री की एनर्जी लाता दिख रहा है। उरुस की बात मैं यही भी बोल रही थी, सब लोगों को ये कट करते हुए आ रही, तो हो सकता है किंग ऑफ सोर्स उरुस को क्लेरिफाई कर रहा हो कि जितने लोगों ने ऑब्स्टेकल लाए थे रिलेशनशिप में उनको डिटैच कर देंगे, आपको विक्ट्री मिलेगी इस रिलेशनशिप में। लवर जी, डेफिनेटली स्टार्ट यहाँ पे 4 ऑफ पैंट से हुई थी और यहाँ पे एंड लवर से हुई है। डेफिनेटली यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम है जो अपने यूनियन के लिए देख रहा है, तो यूनियन तो हो रहा है। यहाँ पे अलगीज रिवर्स है, मीन्स अलगीज का जो कार्ड था प्रोटेक्शन आपको लेने ज़रूरी है। रिश्ता कौन ख़राब कर सकता है, रिलेशनशिप को ख़राब करने वाले काफ़ी ऑप्शंस है आपके पर्सन के लाइफ में। बहुत किसी को आपके रिश्ते को नज़र लगती है बहुत, बट यहाँ पे आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्ट करेंगे। और ऐसा नहीं है तो आपको आर्कएंजल माइकल को हमेशा अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉल करनी चाहिए। एंजेलिक हीलिंग सेशन ले सकते हैं, रेकी हीलिंग सेशन किसी से ले सकते हैं। डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप को जी, यहाँ पे क्या ही मैं बोले, बहुत ब्यूटीफुल लेना चाहिए। 3 ऑफ कप, रिलेशनशिप आपका आपके पर्सन के साथ बहुत अच्छा है। देखिएगा, अपनी ओर से मैं इतना ही बोलूँगी, हार्ड एंड टफ सिचुएशन हर रिलेशनशिप में आते हैं। हो सकता है आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के मनस्थिति में शायद नहीं रहेंगे। फाइनल आउटकम में ये स्ट्रेस इस हद तक आपका होते हुए दिख रहा है, बट यहाँ पे देखिए यूनिवर्स ने बहुत अच्छा ब्लेसिंग आपको इस रिलेशनशिप में दिया है। वही अबेंडेंस, वही सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो इतनी रुके हैं तो और थोड़ा रुक जाओ और थोड़ा वेट करो, यूनिवर्स आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा डेफिनेटली करूँगी। अगेन इट्स माय ओपिनियन, ये आपका ओपिनियन क्या है, क्योंकि आपकी सिचुएशन आपकी लाइफ में आपने झेली, मुझे नहीं पता। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं या फिर किसी से पर्सनल कंसल्टेशन लेकर अपनी लाइफ की समस्या आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है अभी आपके लिए। मेरे एंजल के डेक्स जी मिल गए। आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक देख रहे हैं तो इनके लिए आप क्या गाइडेंस देंगे। यस, डोंट स्टॉप। कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे हैं ना, जैसे हीलिंग कर रहे, ट्रस्ट कर रहे, फॉरगिव कर रहे, तो उनको आपको छोड़ना नहीं है। पीसफुल रेजोल्यूशन आपको इस रिलेशनशिप में मिलने वाला है। हेल्पफुल पीपल, कुछ लोगों की चैरिटी कीजिए या फिर ऐसे लोगों से हेल्प लीजिए जो वेल विशर है, जो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं।
ज़्यादा नेगेटिव आपको बनना नहीं है। चीज़ें जितने नेगेटिव लेंगे, ऑब्स्टेकल डेली उतने आपके रिलेशनशिप में बढ़ने वाले। लिसन टू योर इंट्यूशन। यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर आपके ऑलरेडी बहुत प्रो हो चुकी है। इंट्यूशन बोल रही, पर यहाँ पे कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मेंटेलिटी में कोई चला गया है। उनके लिए बात आ रही है रिमेन पॉजिटिव। और जहाँ पे जितनी ज़रूरत है आपको एक्शन लेनी ज़रूरी है। इस रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम है यस, आपको रहना चाहिए। करना क्या ज़रूरी है, लेट गो करना है, माफ़ कर देना है, फॉरगिव कर देना है इनको। अगेन नो नीड टू वरी का भी एक मैसेज आ रहा था। तो ये थे एंजल के मैसेज आपके लिए। आपको रून्स प्लस डायरेक्ट की रीडिंग कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।